हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ये पैटर्न आउटपुट प्रिंट करना है कि फर्स्ट लाइन पर 1, सेकंड लाइन पर 2 2, थर्ड लाइन पर 3 शुड बी प्रिंटेड फॉर 3 टाइम्स, नेक्स्ट लाइन पर 4 प्रिंट होना चाहिए 4 टाइम्स और लास्ट लाइन पर 5 प्रिंट होना चाहिए 5 टाइम्स। सबसे पहले हमेशा इस प्रकार के पैटर्न आउटपुट्स में ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। जैसे यहां पर ये फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि यहां पर 5 लाइंस है तो हमें x का एक लूप 5 टाइम्स चलाने के लिए लिखना पड़ेगा। इसका एग्जीक्यूशन अगर हम देखें तो ये फॉर का लूप 5 टाइम्स चलेगा, जिसमें सबसे पहले x की वैल्यू 1 होगी। 5 टाइम्स चलने वाला मतलब लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड एवरी टाइम x की वैल्यू एक एक से बढ़ेगी। एनी हाउ x1 है, पहली बार यहाँ जो पार्ट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक होगी, इसकी वजह से फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। सेकंड टाइम वापस से वो पार्ट चलेगा, लाइन ब्रेक होगा, सेकंड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x होगा 3, थर्ड टाइम चलेगा, लाइन ब्रेक, थर्ड लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। ऐसे ही x4 होगा, फोर्थ लाइन, x5 होगा, फिफ्थ लाइन। फर्दर हमें नेक्स्ट पार्ट ये देखना पड़ेगा कि कॉलम्स कैसे हैं। कॉलम्स के लिए यहां पर y का एक लूप लिखा जाएगा और इस लूप में ये जो printf का स्टेटमेंट है, यहां पर इस जगह पर आउटर लूप का नाम आएगा x, क्योंकि यहां पर फिक्स वैल्यू है 3 3 3, सेम वैल्यूज है 4 4 4 4, सेम वैल्यूज है। कहीं ये वैल्यूज ऐसे 1 2 3 या 1 2 3 4 ऐसे चेंजेबल होते तो इस जगह पर y आता, लेकिन ऐसा फिक्स है जिसकी वजह से यहां पर x रहेगा। फिलहाल ये जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या आएगा तो देखते हैं। x की वैल्यू 1 होगी, ये y का लूप चलेगा, यहाँ 3 लिखा हुआ है इसकी वजह से 1 2 3 मतलब 3 टाइम्स चलेगा और 3 टाइम्स x प्रिंट करेगा 1 1 1। नेक्स्ट टाइम x होगा 2, सेकंड लाइन, उसमें वापस y का लूप चलेगा 1 से लेकर 3 मतलब 3 टाइम्स और 3 टाइम्स x है 2, सो 2 विल बी प्रिंटेड फॉर 3 टाइम्स। इसी प्रकार से x होगा 3 तो 3 विल बी प्रिंटेड फॉर 3 टाइम, देन 4 एंड देन 5। इस प्रकार से आउटपुट आ जाएगा। बट हमें आउटपुट ऐसा नहीं चाहिए, आउटपुट इस प्रकार का आना चाहिए। मतलब वैल्यूज तो ओके है, 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, बट नंबर ऑफ टाइम्स यहां पर हर बार 3 वैल्यूज 3 वैल्यूज 3 वैल्यूज। क्यों? क्योंकि यहां 3 लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यहां पर कुछ ऐसा लिखे जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम पर 1 वैल्यू आए। कब? जब x1 हो तो इस जगह पर 1 आना चाहिए ताकि ये लूप 1 टाइम चले और सिर्फ 1 प्रिंट हो। सेकंड लाइन के लिए जब x2 है तो इस जगह पर 2 आना चाहिए सो डेट ये लूप 2 टाइम्स चले और 2 टाइम्स चले तो ऐसे सिर्फ 2 वैल्यूज प्रिंट हो। मतलब x की वैल्यू जब 1 है तो इस जगह पर हमें 1 चाहिए, x2 है तो 2 चाहिए, x3 है तो 3 चाहिए, x4 है तो 4 चाहिए, x5 है तो 5 चाहिए। मतलब क्या लिखेंगे? जो x है वही चाहिए। तो क्यों ना यहां पर x लिख दिया जाए। इसकी वजह से जब x1 होगा तो यहाँ 1 लेगा 1 टाइम, x मतलब 1 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम x2 होगा तो यहाँ x की जगह पर 2 लेगा, 2 टाइम्स ये लूप चलेगा और 2 टाइम्स x मतलब 2 प्रिंट करेगा 2 टाइम, देन 3 प्रिंट करेगा 3 टाइम्स एंड सो ऑन। अब इसी कोड को प्रॉपरली लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसा ये करेक्ट आउटपुट देता है। सो देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ये x का लूप 5 टाइम्स चलेगा, 1 से लेकर 5 तक, एवरी टाइम x की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। सबसे पहले x की वैल्यू 1 है, ये y लूप चलेगा, इसमें x की जगह पर x की वैल्यू 1 रखेगा, 1 से लेकर 1 तक मतलब 1 टाइम चलेगा और 1 टाइम x प्रिंट करेगा, x है 1 सो 1 विल बी प्रिंटेड। लाइन ब्रेक, कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। फिर ऊपर गया, x की वैल्यू हुई 2, फिर से y लूप में आया, इस x की जगह पर x की वैल्यू को रखेगा 2, 1 से लेकर 2 तक मतलब 2 टाइम्स चलेगा और 2 टाइम्स x है 2, 2 टाइम्स 2 प्रिंट करेगा। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x होगा 3,
यहाँ रखेगा 3, 1 से 3 मतलब 3 टाइम्स चलेगा, 3 टाइम x मतलब 3 विल बी प्रिंटेड फॉर 3 टाइम्स, लाइन ब्रेक, वापस ऊपर गया, x की वैल्यू हुई 4, इस जगह पर x की वैल्यू को रखेगा 4, 1 से लेकर 4 तक मतलब 4 बार चलेगा और 4 बार x मतलब 4, 4 बार प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x होगा 5, इस जगह पर रखेगा 5, 5 टाइम्स लूप चलेगा और 5 टाइम्स x मतलब 5 प्रिंट करेगा 5 टाइम, दिस वे डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा। तो जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट था देखो उसी प्रकार से आउटपुट आ गया, जिसमें नंबर ऑफ लाइंस ये x के लूप की वजह से 5 टाइम्स मतलब 5 लाइंस आ जाएंगे, हर लाइन के एंड में लाइन ब्रेक होगा, और कॉलम्स कितने टाइम्स, तो यहाँ पर जो x1 है तो 1 टाइम, x2 है तो 2 टाइम, x3 है तो 3 टाइम, एंड वहां पर वो फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, उस हिसाब से x लिख दिया हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।